शांति। हम आप सभी आत्माओं का यही श्रेष्ठ लक्ष्य है। हम आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा बाप की हर आज्ञा की पालना करते हुए स्वयं को बाप समान बना ले। ये हर ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है और उस प्रैक्टिकल लक्ष्य को जीवन में ले आएं, उसके लिए बाप दादा रोज मुरलियों में कई प्रकार की युक्तियां बता रहा है, विधि बता रहा है, श्रीमत दे रहा है। तो अभी इस मुरली में जो अभी बाप दादा ने 15 तारीख की मुरली चलाई है, आप सबने कई क्लासेस सुने हैं। उसमें जो बाबा ने 2 शब्द बोला था कि यही 2 शब्द हैं जो हमें तीव्र पुरुषार्थ में जाने नहीं देते। बाप समान बनने की स्थिति में आत्मा को स्थित रहने नहीं देते। वो 2 शब्द है, मैं और मेरा। यह 2 शब्द जो आत्मा को नीचे लाता है। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी कि 3 प्रकार का मैं होता है। 3 प्रकार का मैं होता है। तो 2 मैं को छोड़ना है, 1 मैं को धारण करना है, तो आत्मा बाप समान स्वतः बन जाएगी। तो उस 3 मैं में पहला है देह अभिमान का मैंपन, दूसरा है दिल शिकस्त का मैंपन और तीसरा है मैं आत्मा हूं इसका मैंपन। तो 3 प्रकार का मैं है, देह अभिमान, दिल शिकस्त और आत्मक स्वरूप। तो यह 2 मैं छोड़ना है, देह अभिमान का और दिल शिकस्त का। जैसे देह अभिमान का मैंपन आता है, अर्थात जैसे स्वयं को देह समझते हैं, तो देह समझने से जो मैंपन उत्पन्न होता है, उससे 5 बुराइयां तुरंत आ जाती है। देह भान का मैंपन आते ही 5 बुराइयां तुरंत आ जाती हैं। वो 5 हैं लगाव, टकराव, अभाव, दबाव, प्रभाव। लगाव, टकराव, अभाव,
दबाव और प्रभाव, ये 5 प्रकार की बुराई तुरंत आती है। आती बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह 5 आती। देह भान का मैंपन आने से। दूसरा मैंपन है दिल शिकस्त। तो जैसे दिल शिकस्त की बीमारी आती है, जैसे बाबा ने कहा सिर्फ चेक नहीं करो, लेकिन चेक के साथ चेंज करो। अगर सिर्फ चेक करेंगे, चेंज नहीं कर पाए, तो दिल शिकस्त बनते, और दिल शिकस्त बनते ही 5 बुराइयां प्रवेश हो जाती, 5 कमी तुरंत आ जाती है दिल शिकस्त कहने से। क्योंकि किसी को कहो तो कहते मैं कमजोर हूं ना, मैं तो हूं ही ऐसे। तो यह जो दिल शिकस्त की बीमारी है, इससे 5 बुराई आती है। पहली, दिल शिकस्त आत्मा बनते ही उदासी आ जाती। पहली बात उदासी। दूसरी बात, भगवान के प्रति रिगार्ड या भगवान पर समर्पण होने की भावना खत्म हो जाती है। दूसरी बुराई, भगवान के प्रति रिगार्ड या भगवान पर समर्पण होने की भावना खत्म हो जाती है। तीसरी बुराई, ड्रामा को उल्टे रूप से प्रयोग करते, ड्रामा को उल्टे रूप से प्रयोग करते। चौथी बात, हर बात में दूसरे का दोष देते हैं, उसके कारण से मेरा ऐसा हुआ। हर बात में दूसरे का दोष देते। और 5वीं बात है कि दिल शिकस्त होते ही उनको इतना गहरा दुख पहुंचता है कि समझते मेरा जैसा बदकिस्मत कोई है ही नहीं। अपने को बहुत नीच समझने लगते, जबकि हैं बहुत ऊंच। तो यह 5 प्रकार की कमी देह अभिमान के मैंपन से नहीं, दिल शिकस्त के मैंपन से आती है। और जब मैं आत्मा हूं, जब यह आता है, तो 5 प्रकार की विशेषताएं आ जाती हैं बहुत, लेकिन 5 मुख्य रूप से विशेषता आ जाती है। मैं आत्मा हूं, जितना इस स्मृति सो स्थिति में है, तो पहली बात तो देह भान से मुक्त हो जाएंगे, जो सभी बुराइयों की जड़ है, देह भान से मुक्त। दूसरा, आपका योग निरंतर लगा रहेगा। दूसरी प्राप्ति, आप निरंतर योगी बन जाएंगे। तीसरी प्राप्ति, भगवान के साथ आपका सर्व संबंध स्वतः जुटा रहेगा। चौथी प्राप्ति, सर्व प्राप्तियों से संपन्न
संतुष्ट और इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। और पांचवी प्राप्ति रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। तो ये 5 प्रकार की प्राप्ति आत्मक स्थिति से होती है। तो बाबा ने कहा था कि मैं और मेरा ये 2 चीज गिराने वाले। जब देह अभिमान का मेरापन आता है तो मेरापन आते ही 5 बुराइयों को ये भी लाता है। मेरा, पहली बात, मेरा आते ही मोह उत्पन्न होता है। मोह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, मेरापन आते ही संबंधों के बंधन में बंध जाते हैं। जिसको बंधन कहा जाए, संबंध नहीं बचता, बंधन में बंध जाते हैं। तीसरा, मेरापन आने से बहुत हद की बुद्धि बन जाती है। हद की बुद्धि, बस वही जिसको मेरा कहते हो उतने में ही अटके रहते। उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं के सुख सुविधा के लिए, उनको सुख सुविधा देने के लिए दूसरे को दुख देना भी स्वीकार कर लेते। चौथा होता है कि जहां मेरापन है वहां भगवान मेरा है ये दिल में आता ही नहीं, अर्थात भगवान से दूर हो जाते। और पांचवा, मेरापन आने से आप विश्व के मालिक नहीं बन सकते, अर्थात आप में सारे अवगुण प्रवेश होने की मार्जिन रहती है। उदाहरण के रूप से मान लो आप अपने लौकिक परिवार को मेरा कहते हो, तो उस लौकिक परिवार की हर इच्छा की पूर्ति के लिए आप गलत भी कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात है हद के मैं और मेरापन से परे ओम शांति। तो इस मैंपन को छोड़ने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई। जैसे देह अभिमान का मैंपन आते ही जो 5 बुराइयां आती हैं, सबसे पहले लगाव आता है। लगाव 2 प्रकार का होता है, एक मोटे रूप का, एक सूक्ष्म रूप का। तो मोटे रूप के लगाव को तो सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म के लगाव को लगाव नहीं समझ रहे। इस कारण से छूट नहीं रहा है और वही अंश वंश के रूप में बार बार प्रकट हो जाता है। तो देखो,
मोटे रूप का लगाव और सूक्ष्म रूप का लगाव। लगाव व्यक्ति या वस्तु से होता है, व्यक्ति या वस्तु से होता है। तो लगाव का मोटा रूप काम विकार के लगाव का मोटा रूप है दैहिक आकर्षण और सूक्ष्म रूप है कामना। कामना चाहिए, इच्छा। कामना शब्द, कामना का अर्थ ये कुछ न कुछ लेना। तो मोटा रूप है दैहिक आकर्षण, सूक्ष्म रूप है कामना। क्रोध का मोटा रूप है, जानते हो, जोर से बोलना, मार देना। लेकिन सूक्ष्म रूप है आंख दिखाना। आंख दिखाना, बोलना नहीं, सिर्फ आंख दिखाना। जिसको लोग कहते हैं कि गुस्सा न करें लेकिन आंख तो दिखाना ही पड़ता है, सूक्ष्म रूप है। ऐसे लोभ मोटा रूप है लालच और सूक्ष्म रूप है चाहिए। चाहिए, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है हमें लेकिन अच्छा लगता है, लोभ का मोटा रूप। मोह का है, हमें किसी से मोह नहीं है, मोटा रूप है मोह और सूक्ष्म रूप है फर्ज अदाई। मुझे तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा ना, परिवार में है तो ये करना पड़ेगा ना, समाज में है तो एक होना ही पड़ेगा ना, फर्ज अदाई। ऐसे अहंकार का मोटा रूप जानते ही हैं और रायल रूप है रोब। रोब। तो यह लगाव व्यक्ति और वस्तु से है। व्यक्ति में लगाव का मुख्य रूप से परिवार है। परिवार है, लौकिक परिवार। लेकिन हम लौकिक परिवार को छोड़ नहीं सकते। रहना हमें उनके साथ ही है, लेकिन उनसे हमें लगाव मुक्त अवश्य बनना है। रहना उनके साथ है लेकिन लगाव मुक्त अवश्य बनना है। क्या विधि है? बहुत सुंदर विधि बाबा ने दी है। जबकि हम लौकिक परिवार में 24 घंटा में 23 घंटा उन्हीं के साथ रहते हैं। खाना पीना उठना सारा लेन देन सब उन्हीं के साथ है। लेकिन हमारा किसी प्रकार का लगाव, चाहे मोटे रूप से चाहे रायल रूप से न रहे, उसकी बहुत सुंदर विधि है। एक शब्द है, वो है कल्याण। आप हमेशा लौकिक परिवार को, चाहे ज्ञानी बन चुके हैं चाहे ज्ञान नहीं उठा रहे हैं,
आपका विरोध कर रहे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन उस परिवार के अंदर आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि यह लौकिक परिवार भगवान ने हमें इनके कल्याण करने के लिए हमको इनके साथ रखा हुआ है। परिवार के कल्याण करने के लिए भगवान ने हमें इनके साथ रखा हुआ है। अपनी वृत्ति और भावनाओं को बदलो। लौकिक परिवार है, लेकिन वृत्ति चेंज करो कि इनकी सेवा के लिए हमें भगवान ने इनके पास भेजा है या रखा है। तो उनका कल्याण कैसे होगा? कल्याण की विधि ही है कि जब उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ जुट जाए, तभी तो उनका कल्याण होगा। तो जब उनका बुद्धि योग आप भगवान के साथ जुड़वाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको स्वयं भी अपना बुद्धि योग बाबा से जोड़ना पड़ेगा। तो जब आपका बुद्धि योग बाबा से जुट गया, तो लगाव से मुक्त हो गया नहीं हो गए? हो गया नहीं हो गए? स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि में है कल्याण सिर्फ बाबा की याद से। तो यह आज से पक्का कर लो कि लौकिक परिवार के कल्याण के अर्थ ही बाबा ने हमें इस परिवार में रखा हुआ है। जैसे आप प्रदर्शनी समझाते हो, कोई आके तर्क वितर्क करता है, गुस्सा करता है, तो आप क्या करते हो? बड़ी बहन जी को बुलाते हो, इनको समझाओ। मतलब आपके अंदर कल्याण की ही भावना रहती है, किसी तरह से समझ जाए, किसी तरह से समझ जाए। तो जैसे वहां आप अज्ञानियों को लक्ष्य रखते हो, समझ जाए, ऐसे लौकिक परिवार के प्रति वही भावना रखो। किसी तरह से समझ जाए, कैसे भी समझ जाए। वाणी नहीं काम कर रही है, मनसा योग का दान दो, मनसा सेवा करो। किस प्रकार से? कई कहते हैं, जैसे बाबा ने भी कहा मुरली में कि हम तो शुभ भावना रख के थक गए तो बदलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। वास्तव में हमारी शुभ भावना, यह योग का दान जो हम उस आत्मा के प्रति कर रहे हैं, वो हमारी विधि गलत है। विधि गलत होने के कारण आपका योग का दान उस आत्मा तक पहुंच ही नहीं रहा है। आपकी विधि क्या है? यही कि उस आत्मा को इमर्ज करते हो जिसको योग का दान देना है, और बाबा से अपना कनेक्शन जोड़कर उस आत्मा को जो देना है मन से देते हो। यही विधि है ना? यही विधि है ना?
माताएं ऐसे ही करते हैं ना, और यह विधि गलत है। इस विधि से योग का दान नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? आप सबको अनुभव है कि जब आप उस आत्मा को योग का दान दे रहे हैं, तो जितना आपको बाबा याद है, उससे बहुत ज्यादा वो आत्मा याद है, उसका शरीर याद है। तो जहां शरीर याद है, ये शरीर तो दीवाल है, उस तक पहुंचने नहीं देगा। किस प्रकार से योग का दान दो? जो आपका योग का दान पहुंच जाए, करके देखो। योग का दान देने की विधि है, वैसे तो बाबा कहता है आप एक आत्मा को योग का दान नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक आत्मा को दिया, इससे सिद्ध है पूरे संसार में वही एक आत्मा आपके लिए विशेष है। तो जहां एक आत्मा विशेष है, वहां भगवान तो विशेष हुआ ही नहीं, तो पहुंचने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए एक आत्मा को नहीं दो, विश्व को दो, उसमें वो भी है, वो विश्व से अलग नहीं है। फिर भी अगर एक आत्मा को देना ही है, तो इस विधि से दो। सूक्ष्म वतन में उस आत्मा को इमर्ज करो जिसको योग का दान देना है। और सामने बाप दादा भी आकारी रूप में बैठा है, आप भी आकारी रूप में हो। जो आप उस आत्मा को देना चाहते हो, वो अपनी सारी बातें बाबा को बोलो, उसको नहीं, बाबा को बोलो। और बाबा के द्वारा उस आत्मा को दिलाओ। बाबा के द्वारा आप अपनी सारी बात बाबा को बता दो, फिर आप बाबा की याद में मस्त हो जाओ। बाबा अपने आप ही उसको देगा। बाबा के द्वारा दिलाओ, खुद नहीं दो, बाबा के द्वारा दिलाओ। इससे फायदा ये होगा कि जब हम सब खुद डायरेक्ट योग का दान देते हैं, और जब वो बदलता नहीं है, तो ये जो मुंह से निकल जाता है कि ये बदलने वाला नहीं है, ये उस आत्मा के लिए श्राप बन जाता है। क्योंकि ब्राह्मण का कोई भी वचन या संकल्प खाली नहीं जा सकता है, किसी का भी। कोई भी वचन या संकल्प खाली नहीं जा सकता, वायुमंडल में फैल गया है। समय आने पर वो जरूर होगा। हां, इतना है कि आपने जो संकल्प किया या बोला, वो कितना पावरफुल था, अर्थात कितना उस संकल्प का स्वरूप बनकर बोले हैं, उसके ऊपर अंतर है। बाकी होना जरूर है। इसलिए बाबा ने इस मुरली में कहा, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं,
आशीर्वाद देते हैं, श्राप नहीं। तो उस आत्मा का क्या पार्ट है वो आप नहीं जानते हो। ये तो हर एक ब्राह्मण यही चाहता है कि सारा संसार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाए। ये होगा? ये होगा बात? ये चाहना तो सबकी यही है ना कि सभी बन जाए, लेकिन जानते हो और हम आप सब जानते हैं सब ब्रह्मा कुमार नहीं बनेंगे। हर एक का पार्ट अपना अपना फिक्स है। तो किस आत्मा का कौन सा पार्ट है वो बाबा जानता है, और उस पार्ट के अनुसार बाबा उसको अवश्य शक्ति या बल जो आप देना चाहते हो उसे दे देगा। समझ में आई बात? तो योग का दान बाबा से दिलाओ, स्वयं नहीं दो। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है, कितना जल्दी आपका योग का दान पहुंचता है। तो पहली बात, व्यक्ति में क्या विशेषता लाओ? इनके कल्याण के लिए, तो लगाव मुक्त हो जाएंगे। दूसरी लगाव होता है वस्तुओं से। वस्तुओं से वस्तुओं से लगाव मुक्त कैसे बने? यूज तो करना ही है। बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन है ही मौज का जीवन, रूहानी मौज मनाने का जीवन। ब्राह्मणों की प्रकृति दासी बनेगी। धन है, खूब खाओ, खूब पहनो, खूब मौज करो, लेकिन किस प्रकार से? किस प्रकार से? इसका एक उदाहरण रामायण में आता है कि जब राम रावण को मार के अयोध्या वापस आए, राज गद्दी पर बैठे, तो सबको गिफ्ट दी गई, सौगात दी गई, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। तो सीता जी ने अपने गले का जो बहुमूल्य हार था, उस समय तो 9 लखा हार कहते थे, वो उतार करके हनुमान जी को दे दिया। हीरे मोती रतन जड़ित थे। तो हनुमान जी ने उस हार को लेकर एक एक मोती दाना ऐसे देखकर दांत से तोड़कर फिर देखते थे, फेंक देते थे, तोड़कर देखते थे, फेंक देते थे। तो सभा में लोगों की चर्चा चल गई कि ये तो सीता माता जी का अपमान है। तो किसी ने फिर हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी क्यों फेंक रहे हो? तो हनुमान जी ने एक ही शब्द कहा, ये तो मैं जानता नहीं, मोती है, रतन है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये देख रहा हूं कि इस मोती में राम जी का फोटो कहां है। तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। तो जो धन है, सोना है, चांदी है, खूब पहनो, लेकिन एक बात का ख्याल रखे, जिसके पहनने से सेवा हो और मीठा बाबा याद आए वो पहनो। जिसके पहनने से ना सेवा हो ना बाबा याद आए, वो चाहे क्या सोना हीरा मोती, वो बेकार है, बेकार है।
जिस चीज से बाबा याद है, आपका महल है, राजमहल है, अगर उससे सेवा हो रही है, बाबा की याद आ रही है, तो राजमहल अहो सौभाग्य। अगर राजमहल में रहकर सेवा नहीं हो रही है, बाबा की याद नहीं आ रही है, बुद्धि भटक रही है, तो वो राजमहल कोई काम का नहीं। अगर झोपड़ी में रहकर बाबा की याद आती है, तो उस राजमहल से झोपड़ी लाखों गुना अच्छा है। इसलिए यह हमेशा लक्ष्य रखो, जो खाओ पियो पहनो चेक करो, क्या इससे मुझे बाबा की याद आई? क्या इसको देख करके किसी को बाबा की याद आई? अगर सेवा हो रही है, आपको याद आ रही है, तो अवश्य पहनो, अवश्य खाओ, तो वस्तु के लगाव से स्वतः मुक्त हो जाओगे। वस्तु नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर यह बीच में डाल दो कि बाबा याद आया, बाबा की सेवा हुई, तो ऑटोमेटिक श्रीमत के अनुरूप हो ही जाएंगे, लगाव मुक्त हो जाएगी। तो पहली बात है लगाव, दूसरी बात है टकराव। जैसे लगाव वाली चीज याद आती है, ऐसे टकराव वाली भी बात जितना ज्यादा भूलने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा याद आती। टकराव, टकराव होता क्यों? इसका एक छोटा सा ही कारण है, दूसरे को अपने से कम समझदार समझना। एक ही कारण है टकराव को, अपने को होशियार समझना। इसलिए हम दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं दे रहे। एक बार हमें एक भाई ने कहा कि हम बहुत चाहते हैं मिलके रहें, लेकिन हमारी बहनें ऐसे, उसने कहा थोड़ा अपने संस्कार से डिस्टर्ब था, नाम लिया सेंटर की बहनों का, वो तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। हम क्या करें? अब इसमें क्या टकराव हो सकता है या टकराव से बच सकते हैं? तो मैंने कहा, ये आपको पता है कि ये जो भी भाई बहनें बैठे हैं, ये बनने वाले देवी देवता हैं या नहीं? सब बनेंगे देवी देवता ना, पक्की बात है ना? ब्राह्मण ही देवी देवता बनेंगे। तो जब आप भक्ति मार्ग में उनकी पूजा करते थे, देवी देवताओं की, हम ही आप करते थे, तो अगर कोई देवी देवता आपसे नाराज हो जाती थी, मीन्स आपने पूजा किया लेकिन सफलता नहीं मिली और आपका नुकसान हो गया, तो आप फिर क्या करते थे? आप यही करते थे ना, और विधि पूर्वक करके देवी को राजी कर ले। करते या नहीं करते थे? तो जब भक्ति मार्ग में हम वो किया मूर्ति के आगे, और ये तो चैतन्य देवी देवताएं हैं, क्यों नहीं इनको राजी करते? क्या हम और उनको जो चाहते हैं, क्या स्वयं को झुकाकर हम उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं? वही तो देवी देवताएं हैं।
जब आपने प्रैक्टिकल किया है तब तो भक्ति मार्ग में भगत आपके आगे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक टकराव से बच जाओगे, स्वतः ही किनारा हो जाएगा। एक ही लक्ष्य रहे कि हमें इन्हें राजी करना है, हमें इन्हें राजी करना, जो चाहिए दो। ब्राह्मणों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मान शान। मान शान देते रहो, राजी रहेंगे। और जाता क्या है? भगवान हमको मान शान नहीं दे रहा है, कितनी कमी हमारे अंदर है, फिर भी मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलदे बच्चे, सिरताज बच्चे, कितना मान दे रहा है। तो ऐसे अगर आप हर आत्मा को यह लक्ष्य रखो, राजी रखना है, तो टकराव से मुक्त हो जाएंगे। तो लगाव, टकराव, अभाव, टाइम पूरा हुआ है, क्लियर करते हैं। अभाव का मतलब कोई चीज की कमी। जब हम आप मुरली में सुनते हैं कि अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, सुनते हैं ना, तो क्या ये भगवान का महावाक्य गलत है क्या? तो जब गलत नहीं तो अभाव कहां से आया? अगर अभाव है तो इसका एक कारण है हमारे पास्ट जन्म का खाता, पास्ट जन्म का खाता। लेकिन भगवान के मिलने के बाद अभाव नहीं होना चाहिए। अगर है तो एक कारण है कि अभी तक भगवान से जो लेने की विधि भगवान ने बताई है वो विधि अपना नहीं रहे हो। नहीं तो ब्राह्मणों के जीवन में अभाव का प्रश्न ही नहीं है। लेने की विधि क्या है? मान लो आपके पास धन की कमी है, धन की कमी है, आपको भगवान से धन लेना है। धन जरूर भगवान देगा, बांधाए मान है। जब हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, कहते और हैं, जब बच्चे हैं तो क्या बच्चे की पालना का फर्ज बाप की जिम्मेदारी नहीं है या नहीं? अगर है तो फिर हम दुखी क्यों? क्या भगवान अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा है? फिर क्यों हमारे पास कमी है? वो ठीक है, हमारे पास्ट का कर्म है, ठीक है, लेकिन अभी हम भगवान के बने तो हमें क्यों नहीं संपन्न कर रहा है? क्या बाप का फर्ज होता है? लेकिन जो कि पास्ट का खाता है, बाप जानता है, इसलिए पास्ट के खाते के होते हुए भी आप बच्चे सुखी बन जाओ, उसकी विधि है। जैसे आप लोगों ने भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण और सुदामा की बात जानते। सुदामा अति गरीब, श्री कृष्ण अति अमीर, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा को कुछ दिया नहीं। जानता था सुदामा दुखी है, वो ठीक है, सुदामा की गलती थी, चोरी से चना खा गया, गलती का फल था, लेकिन दोस्त का फर्ज क्या होता है? दुख के समय ही तो मदद करना, नहीं तो दोस्त काहे का? लेकिन श्री कृष्ण क्यों नहीं दिया?
और दिया तो कब दिया, जब 2 मुट्ठी चावल लिया तब दिया, ऐसे नहीं दिया। आप भी अगर भगवान से लेना चाहते हो तो बहुत सुंदर विधि है। कोई भी चीज 2 मुट्ठी चावल दो तो भगवान से ले लो। 2 मुट्ठी चावल का अर्थ क्या होता है? जितना आपसे हो सकता है उतना दो। भगवान से लेने की विधि, मान लो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कितना दें तब भगवान हमें देगा। कितना का अर्थ है कि मान लो आपका परिवार है, आपके परिवार में इनकम 100 रुपया है, मान लो 100 रुपये में आप 4-5 फैमिली है, उनका गुजारा हो रहा है, 1 पैसा भी नहीं बच रहा है जो हम और बाबा के घर में दे दे। लेकिन बाबा प्रश्न पूछता है, अगर मान लो परिवार के 5 मेंबर थे, अगर छठा जन्म ले ले तो पालोगे या मार डालोगे? कहां से आ गया? कहां से आ गया? तो जब उसके लिए निकल सकता है तो बाबा के लिए क्यों नहीं निकल सकता है? जब इस प्रकार से करो तो देखो भगवान कितना दे देता है आपको, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आपके जीवन से अभाव शब्द खत्म हो जाएगा। बाकी और किसी टाइम देखेंगे। तो यह देह भान के मैंपन को अवश्य मिटाओ और बाप समान बनकर बाप के साथ घर चलो। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी को। आपने बहुत ही सहज रूप से तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताई। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।